वीडियो में हमने एस्टरिफिकेशन का मैंने यहाँ तक आपको ये पूरा समझा दिया था। अभी हम देखने वाले हैं जो ईस्टर का फॉर्मेशन बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलेट का फंक्शनल ग्रुप COH होता है। जब ही मैंने आपको बताया था आर बॉन्ड एच, यानी ये क्या समझ लीजिए, मिथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, प्रोपाइल अल्कोहल होता है, ब्यूटाइल अल्कोहल, वैसे ही हमने आर ले लिए, अल्काइल अल्कोहल है। उसके बाद हमने यहाँ पे COOH OO C डबल बॉन्ड R डैश ले लिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको करके दिया हूँ, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, और बाकी ये जैसा का वैसा लिख देना है, आर बॉन्डो C डबल बॉन्डो R डैश प्लस वाटर, ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। बस यही था एक रिएक्शन। ये आपको 3 मार्क के लिए पूछेगा, इनमें से कोई भी एक दो पॉइंट लिख देना, और इनमें से जो रिएक्शन अभी 3 में समझाने वाला उसमें से एक दो लिख देना, आपको 3 मार्क पूरे के पूरे मिल जाएंगे। देखिए आर बॉन्ड OH, यानी हमको अभी बताया अल्काइल अल्कोहल है, उसमें हम अनहाइड्राइड, ये जो आपको दिया हुआ C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये अनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, याद रखिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको एसीटेट बोलते हैं, ये भी आप याद रखिए। एसाइल क्लोराइड जो होता है CH3 C डबल बॉन्ड Cl एसाइल क्लोराइड होता है, आपको ये भी याद रखना। अभी नीचे वाले रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। आर बॉन्ड O का हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस होती है, तो वहाँ पे आर बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R डैश, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, देखिए आर बॉन्ड OH जो है प्लस आर डैश है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आर बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, यानी इतना जो है, यहाँ से देखिए ये H को आप छोड़ दीजिए, ये H को आप छोड़ दीजिए, आर बॉन्ड O, आर बॉन्ड देखिए आर बॉन्ड O आ गया। उसके बाद ये जो C डबल बॉन्ड R डैश है, तो उसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है C डबल बॉन्ड R डैश, ठीक है। उसके बाद जैसे इतना पार्ट अपना यूज़ हो गया है, इतना पार्ट यूज़ हो गया, इतना पार्ट अपना यूज़ हो गया, उसके बाद जैसे ये दिया हुआ है O बॉन्ड R डैश, तो वो सीधा यहाँ से हमने H निकाले थे ना, यहाँ से हमने OH निकाले थे, यहाँ से OH निकाले थे, तो वो जो ये रिमेनिंग पार्ट है अपना, रिमेनिंग पार्ट है जो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, वहाँ पे हम सीधा अटैच कर देंगे। ये देखिए आर डैश का आर डैश, C डबल बॉन्ड का C डबल बॉन्ड, यहाँ से हमने OH निकाले थे, वो यहाँ पे OH आ गया, तो ये हमको कार्बोक्सिलिक यानी एसिड बना के दे दिया इसने, अपना ईस्टर बना के दे दिया, ईस्टर प्लस एसिड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं आर बॉन्ड OH प्लस Cl, ये क्या है मैं आपको अब भी देखो इसका बताया, भूलो मत, असाइल क्लोराइड होता है, CH3 C डबल असाइल क्लोराइड, तो इसको भी आप असाइल क्लोराइड कह सकते हैं। इसको पायराडीन लिया हुआ है ये। अभी रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देख लिया, एसिड एनहाइड्राइड, ये है रिएक्शन है एसिड हलाइड के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडीन लिया, तो आर डैश C डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ से क्या होगा H, ये जो HCl देखिए मैं ये करके दिया हूँ आपको, ये यहाँ से HCl निकल, ये जो HCl है ये निकल जाता है, और बाकी जैसा का वैसा आर डैश C डबल बॉन्ड R प्लस HCl। बस यही थे, ये 3 रिएक्शन थे, ये आपको नोट्स में बना के तो दिया हूँ एस्टरिफिकेशन की, बस इसमें 3 पॉइंट याद कर लीजिए, इनमें से एक दो रिएक्शन आप कर लीजिए और आपको सीधा आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। उसके बाद जो ये है ये छुपा हुआ है अपने बुक में, समझिए। ऐसे हमको ये 1 मार्क के लिए MCQ में पूछ सकता है। ऐसे एसिटाइल डेरिवेटिव क्या होता है, एसिटेट ईस्टर ऑफ अल्कोहल और फेनॉल इज कॉल्ड एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। जैसे कि यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड दिया हुआ है, जैसे सैलिसाइलिक एसिड का ये हम अभी देखिए, अभी इसकी रिएक्शन भी हम इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। सैलिसाइलिक एसिड होता है, जिससे ये बेंजीन है, उसमें C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पे भी अगर OH है, तो यानी C डबल, एक मिनट रुकिए, जैसे सैलिसाइलिक एसिड, ये देखिए ये सैलिसाइलिक एसिड है, हम ये कोल्बे रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं सैलिसाइलिक एसिड। तो जैसे ये है एसिटाइल, एसिटाइल अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं एसिटाइल डेरिवेटिव, ये तो ये जो है ये जो है ये फंक्शनल है सैलिसाइलिक एसिड। उसके बाद ये है एसिटिक अनहाइड्रेट, ये जो ग्रुप होता है अभी मैं आपको बताया, ये जो ग्रुप होता है वो होता है अनहाइड्रेट का, CH3 है, तो हम एसिटिक अनहाइड्रेट, उसमें क्या डाला हुआ है, उसमें डाला हुआ है H प्लस आयन, तो ये क्या बनेगा COOH, COH है, सी देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको COH है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से H निकल जाएगा, COH है तो यहाँ से H निकल जाएगा, तो यहाँ प्लस CH3 यानी एसिटिक अनहाइड्रेट है, उसमें हम H प्लस आयन डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा CH3COH जैसा का वैसा रहेगा, यहाँ O है,
एच निकल जाएगा, ठीक है, ये देखिए, ये मैं सर्कल कर दिया, एच निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ से एच निकल जाएगा, ठीक है, एच निकल जाएगा। उसके बाद ये जो है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, O बॉन्ड CH3, O बॉन्ड C बॉन्ड डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, और जो एक CH3 है वो यहाँ पे आके सीधा बन जाएगा अपने को, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, अभी इसका हमने देखे थे एसिटिक एसिड होता है ये, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो ये था अपना एसिटाइल डेरिवेटिव, 1 मार्क के लिए शायद पूछ ले, लेकिन अभी तक के तो ये पूछा नहीं है। इसको एस्पिरिन भी कहते हैं, आपको याद रखना है, इसको एस्पिरिन भी कहते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को, काफ़ी आसान सी रिएक्शन है। उसके बाद हम देखने वाले हैं, उसके बाद हम ये जो रिएक्शंस है, रिएक्शन ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ C डबल बॉन्ड O C बॉन्ड O, ये हमने ना हैलोजन डेरिवेटिव में भी पढ़ा है, बहुत आसान सी होती है, अभी हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड, रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद द हैलाइड, यानी जो OH है उसको H से हम H से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अभी हम देखिए, आपको मैं बताता हूँ रिएक्शन बेस्ड ऑन, वो सब छोड़िए, देखिए HCl, CH3OH है, HCl है, उसमें हमने अनहाइड्रस ZnCl2 डाल दिया तो CH3Cl बन गया, CH3Cl, और ये जो H है H को तो H2 बना दिया। उसके बाद फ्रॉम HBr है, HBr अटेन फ्रॉम द NaBr, देखिए CH3OH है प्लस HBr है इन द प्रेजेंस ऑफ NaBr या H2SO4, उसको हीट करेंगे हम तो CH3Br होगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। HI के लिए भी वैसा ही है, तो बहुत आसान से है ये। उसके बाद ये तो कैंसिल है। उसके बाद जैसे ये है प्राइमरी अल्कोहल है, उसमें हम KMnO4 KNO3 K2OCr Cr2 या O7 डालेंगे तो ये बना देता है अल्डिहाइड बना देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद अभी हम देखने वाले हैं, देखिए आप ऐसे बना के स्टडी कर सकते हैं, ऐसे फ्लो चार्ट बना के, और इस फ्लो चार्ट को चार्ट जाइए, पूरा याद कर लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। जैसे ये है, आप इसे याद कर सकते हैं। अभी हम ये रिएक्शंस पूरे देख लिए। अभी हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से अभी हमने आधी निपटा लिए हैं। अभी हम देखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो उसमें से अभी हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखने वाले हैं। 1 मिनट, आपको मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है, क्यों, क्योंकि R और R डैश है। सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसको हमने CrO3 में अगर हम O दे देते हैं तो वो हमको दे देता है R बॉन्ड R डैश C डबल बॉन्ड, और ये जो आपको दिया हुआ H2 निकल जाता है, लिखा हुआ नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ PCC क्या देता है हमको, अल्डिहाइड देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ विल यू प्रिपेयर अल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, तो ये आपको 1 मार्क के लिए बिल्कुल पूछ सकता है। देखिए ये आपके लिए मैंने नोट बना के रख दिया, जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगर PCC में डाले तो अल्डिहाइड देंगे, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 K2Cr2O7 या फिर NH3 NH2 तो वो अल्डिहाइड देता है, और फर्दर उसका रिएक्शन होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। जैसे कि हम आ गए हैं यहाँ पे, तो देखिए आपको ये चार्ट जो बनाया हूँ मैंने, आपको याद ही कर लेना, लगभग देखिए याद ही कर लेना है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 K2O7 तो वो अल्डिहाइड बनेगा, R बॉन्ड CHO बन जाएगा, ठीक है। और उसको फर्दर रिएक्शन किया हमने तो कार्बोक्सिलिक एसिड, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना था, और ये याद रखिए, आपको MCQ के लिए काम आएगा ये। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा हम आ जाते हैं, 1 मिनट, आ गए हम रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल के रिएक्शन के ऊपर। फिनॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक, फिनॉल जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है मोर रेडली कंपेयर टू बेंजीन, ठीक है। द OH ग्रुप इन द फिनॉल इज रिंग एक्टिवेटिंग ऑर्थो मेरा एंड डायरेक्टिंग, वो सब छोड़िए। अब सीधा हम आ जाते हैं हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल के ऊपर। फिनॉल रिएक्ट विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ब्रोमाइन टू गिव द 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, क्लोरीन रिएक्ट इन द सेम वे, ठीक है। तो ये क्या है, फिनॉल है, उसमें हम 3Br2 डाल देंगे। आपको तो हमेशा याद ही रखना है, ये है जो OH है जैसा का वैसा रहेगा, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड, ये है ऑर्थो और ये है पैरा, ठीक है। 1 2 देखिए 2 4 6, ये जो पोजीशन है 2 4 6, ठीक है। तो हमने 3Br2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे पहले से ही H होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ लिख के कोई नहीं दिखाता है लेकिन यहाँ पे H होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे H होते हैं,
तो जैसे समझिए एक Br2 यहाँ आ गया तो ये H निकल के एक H निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3Br2 है यानी 6Br2 होंगे। एक Br2 यहाँ अटैच होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो बचे कितने? 3H निकल गए यहाँ से, 3H निकल गए। क्यों निकले? क्योंकि Br2 ये जो 3 है यहाँ अटैच हो गया H की जगह पे, तो 3H निकल गए। और यहाँ पे क्या है? 6Br2 है, 3 2 जा 6, 6Br2 है, 3 अटैच हो गए, तो 3 ये 3H के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे 3HBr बन जाएगा। तो ये देखिए फिनॉल से 3Br2 डाल दिए, H2O डाल दिए, तो हमको सीधा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल मिल गया। और अगर हम फिनॉल में Br2 डाले कि ये CS2 और लो टेम्परेचर पे, तो हमको सीधा ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन होती है। आपको याद रखना है, ये होती है पैरा, ये होती है मेटा, ये होती है ऑर्थो, ठीक है। तो ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे बी है इसलिए ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल है। प्लस ये जो पी है, पी पोजीशन पैरा पोजीशन होती है, अभी मैं आपको बताया पैरा पे बी आ रहा है इसलिए ब्रोमोफिनॉल है। मेजर जो ऑर्थो पे होता है वो माइनर होता है, और जो पैरा पे होता है मेजर होता है। और प्लस HBr निकल जाएगा। यहाँ पे 2 है, आपके बुक वाले ने लिखा नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 HBr है यानी 4 होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा याद रखना है। तो ये थी रिएक्शन, तो बस आपको ये याद करना है और आपको मार्क मिल जाएगा। उसके बाद द नाइट्रेशन ऑफ द फिनॉल दिया हुआ है। देखिए फिनॉल जो है रिएक्ट विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट द लो टेम्परेचर एट गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल। देखिए जैसे यहाँ पे फिनॉल दिया हुआ है, HO बॉन्ड NO2 दिया हुआ है, इसको हम NHNO3 यानी नाइट्रस एसिड भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ऑर्थो पोजीशन जो है, ये मैं आपको जब भी बताया, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जो है वो चला जाता है, तो ये हो गया ऑर्थो पे इसको ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल क्यों? नाइट्रस एसिड है फिनॉल में, इसलिए ओ नाइट्रोफिनॉल। ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रोफिनॉल, आपको ये समझ ही गया होगा। उसके बाद ये देखिए बहुत ही छुपा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे पिक्रिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है। पिक्रिक एसिड लिखा हुआ है, पिक्रिक एसिड यानी होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में आपको सीधा पूछ लेगा हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम द फिनॉल। आप घबरा जाओगे, बोलोगे हम ये कहाँ पढ़े हमने, ये तो लिखा ही नहीं कहीं पे। तो ये लिखा हुआ है जिसको हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं। हो सकता है आपने पिक्रिक एसिड याद कर लिया हो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल याद ना किए हो, तो आप पूछ ले हाउ विल यू प्रिपेयर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम द फिनॉल, तो आपको ऐसा याद रखना है। तो जैसे कि फिनॉल है उसमें 3HONO2 यानी 3HNO3 डाला हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये Na2 है। O2 है, यानी घबराना नहीं है, Na2 है। तो ये है 2,4,6 ट्राई, 3 है इसलिए 3 है नाइट्रो, इसलिए ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल जिसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, प्लस 3H2O निकल जाएंगे। यहाँ पे पहले से H होता है, मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो बस यही था नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। उसके बाद आता है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। Sulfonation of the phenol. Phenol react with the concentrated sulfuric acid at the room temperature to give the orthophenol sulfonic and the at 373 and the phenol. चलिए आपको मैं यहाँ के समझा ही देता हूँ अच्छे से, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे जो है फिनॉल है, ठीक है। ये जो है फिनॉल है, ये आपको याद रखना है, ये क्लोरोफॉर्म होता है। ये जो है फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल प्लस फिनॉल को हमने क्या किए, फिनॉल को हमने 293 केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ है, H2SO4 लिखा हुआ है, उसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। H2SO4 को ऐसे लिख दिए भैया। यहाँ पे बस टेम्परेचर का फर्क है, 293 है, यहाँ पे 373 है। हाइयर देखिए यहाँ पे लोअर है, यहाँ पे हाइयर है, H2SO4 लिखा हुआ है। यहाँ पे फिनॉल में हम जैसे ऐड करेंगे H2SO4, तो यहाँ पे हमको एक ऑर्थो पे मिलेगा SO3H। ये जो SO3H है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो OH है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया ऑर्थो, ये पोजीशन ऑर्थो होती है। ऑर्थो फेनॉल सल्फोनिक एसिड प्लस H2O निकल जाएंगे। ये जो OH है और यहाँ का यहाँ पहले से H है, और ये OH के साथ H2O निकल जाएंगे। उसके बाद है देखो टेम्परेचर का फर्क है, आपको पूछ लेगा कब ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल सल्फोनिक एसिड बनता है और कब पैरा पोजीशन पे फिनॉल सल्फोनिक एसिड होता है। टेम्परेचर याद रखना है, बाकी सब सेम है, बहुत ईजी है। फिनॉल सल्फोनिक एसिड अगर टेम्परेचर 373 है तो फिनॉल बनेगा, ये मेजर होगा ये माइनर होगा, ठीक है। तो ये MCQ में याद रखना है आपको टेम्परेचर का, बस बाकी सब आसान है। तो आपको पूछ लेगा कैसे, हाउ विल यू प्रिपेयर ये, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं रिमर टिमर रिएक्शन।
रीमर टीमर रिएक्शन, देखिए ये नेम्ड रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन में से एक कोई भी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। देखिए व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद द क्लोरोफॉर्म इन द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस विद द एसिड सैलिसाइल्डिहाइड इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज रीमर टीमर रिएक्शन। ये रीमर टीमर रिएक्शन यानी रीमर टीमर जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं, तो उन्होंने ये रिएक्शन को दी थी, इसलिए इसका नाम ये है। आप अभी और ऐसे नेम्ड रिएक्शन पढ़ने वाले हो, रोसमुंड रिएक्शन हो गया, स्टेफन रिएक्शन हो गया, गेटरमैन कोच रिएक्शन हो गया, कैसे कैसे नाम है, गेटर कोच रिएक्शन, तो ये सब आप अभी अल्कोहल अल्डेहाइड में भी पढ़ने वाले हो, तो वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए अभी हम पढ़े फिनॉल, फिनॉल है, यहाँ पे एच पहले से ही होता है, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है CHCl3, तो यहाँ पे CHCl2 आ गया, CHCl2 आ गया तो एक Cl अच्छा बचाई होगा, तो यहाँ से HCl निकल गया, और ये जो H2O है तो यहाँ पे NaOH है, तो ये देखिए ये जो H है और ये OH है, तो वो वाटर वाटर बना देंगे, ठीक है, ये जो है वाटर है और ये HCl है। आपको अभी बताया मैं HCl कैसा होगा, CHCl2 यहाँ पे अटैच हो गया, एक Cl बचा, यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन होता है तो वो HCl बना देगा, ठीक है। ये OH है, यहाँ पे H है तो ये वाटर बना देंगे, और ये OH यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया, इसको हटा दे तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में देखे थे। इंटरमीडिएट फॉर्म होगा CHCl2, फिर उसमें हम क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको क्या बनेगा, यहाँ पे NaCl एक निकलेगा और दूसरा होगा HCl। देखिए ये जो NaCl एक, देखिए यहाँ Cl2 है, यानी यहाँ पे दो Cl है, दो Cl है, और यहाँ पे क्या है NaOH है, ठीक है, तो एक H इसके साथ निकलेगा और ये NaOH, देखिए मैं आपको अभी बना के दिया हूँ, NaCl निकलेगा और यहाँ O बच गया तो HCl निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ CHO बन गया, ठीक है, अभी आपको समझा ही होगा, CHO बन गया। उसके बाद देखिए हमने वाटर लिए, H बॉन्ड OH, तो यहाँ पे NaOH निकल जाता है और CO यहाँ पे OH सैलिसाइल्डिहाइड अपना फॉर्म हो जाता है। इफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म सैली, ये देखिए MCQ बन गया भाई, आप अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज हुआ इन द प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर क्लोरोफॉर्म की जगह यूज हुआ तो सैलिसाइलिक एसिड फॉर्म होता है, MCQ इतना, तो ये है था MCQ। उसके बाद हम देखने वाले हैं कोल्बी रिएक्शन क्या होता है। सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड है, उसमें हम CO2 डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2 डाल देते हैं, तो यहाँ पे जो H है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ बना Na, तो COONA बन गया, ठीक है, एट 398 केल्विन टेम्परेचर पे 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो H है मैं बताया ना आपको, ये H यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, Na यहाँ पे आ जाएगा, CO यहाँ पे प्लस कर देंगे तो CO प्लस CONA बन गया, और OH हो गया, सोडियम सैलिसाइलेट बोलते हैं इसको, क्या हो गया ये हो गया, वाटर का मतलब होता है H बॉन्ड OH, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे NaOH निकल गया, ये जो H, ठीक है, NaOH निकल गया, यहाँ पे NaOH निकल गया, तो ये H यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बस इतना आसान था। सैलिसाइलिक एसिड इसको बोलते हैं, अभी हमने इसका रिएक्शन देखे थे यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड का, ठीक है, ये देखिए, तो ऐसा है इसकी कहानी। ये देखिए ये तो ये नेम रिएक्शन है, आपको ये याद रखना है, पिक्रिक एसिड वाला तो याद ही रखना है, आप तो पूरा याद ही कर लो, उसे चाट लो। तो ये ऐसा था, आपको इनमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन। उसके बाद हम देखने वाले हैं, देखिए जनरली क्या होता है, आपको अगर टेम्परेचर याद नहीं रहते ना, मोस्टली ये टेम्परेचर की सीरीज याद लगी है। देखिए डॉ प्रोसेस में होता है 623, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में होता है 523, 423 होता है क्यूमीन में, 433, 373 या 273 ये क्या में होता है, एनिलीन में होता है, बस इतना ही याद रखना है आपको। आ जाते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल पे, कुछ याद नहीं रहा ना, इनमें से कोई भी डाल देना। तो अभी हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल क्या होता है। फिनॉल ऑन द ऑक्सीडेशन विद द क्रोमिक अनहाइड्रेट और द सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गिव्स पैराबेंजोक्विनोन। फिनॉल है भैया, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 फिनॉल है, उसमें हम CrO3 डाल देते हैं या फिर NO2 कैटेलिस्ट के दौर पे ये तीनों चीज़ें में से कोई भी डाल देते हैं, तो हमको क्या देता है, वो देता है पैरा पोजीशन पे बेंजोक्विनोन, याद रखना है आपको। यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन है, यहाँ से एक वाटर निकल जाता है और 2 यहाँ पे बच जाते हैं, O3 है ना, बस ऐसा ही है, ये याद रखिए, सीधा याद रखने वाली चीज़ है, ये पूछती है। देखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल है, यहाँ पे फिनॉल है, उसमें 3H2 डाल दिए, कितना हो गया 6H2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे OH है 1 2 3,
यहाँ पे देखिए सीधा ये फिनॉल है, उसमें हमने 3+3H2 डाल दिए और कचरा डाले और आंसर निकाले, ऐसी बात है। 433 निकेल निकेल 423 केल्विन टेम्परेचर पे साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता है। आपको क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा एग्जाम में, हाउ विल यू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सेनॉल फ्रॉम फिनॉल। तो बस बहुत ऐसा था। उसके बाद रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ इन, उसके बाद हम देखने वाले हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल क्या होता है। देखिए एग्जाम में आपको पूछेगा हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम द फिनॉल, तो आपको याद रखना है फिनॉल है उसमें कचरा डाले और आंसर निकाले, यानी फिनॉल में कचरा डाले और बेंजीन निकाले। यानी जैसे देखो यहाँ पे एच यहाँ पहले से होता है, सबको पता है, तो ZnO निकल जाता है और बेंजीन जैसे का वैसा होता है। तो बस यही था रिडक्शन ऑफ एन फिनॉल। तो आज हमने बहुत कुछ देख लिया, आज हमने ये पूरी रिएक्शंस देख लिए, ठीक है। तो अभी हम अगले अगले एपिसोड में देखने वाले हैं उसके आगे का। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं, अगले एपिसोड में हम सीधा नहीं इसी में देख लेते हैं ना, तो क्या क्यों इतना बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। मैं थक गया हूँ इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ। हाँ अभी हम देखने वाले ईथर। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। एक मिनट है, जैसा कि ये चार्ट है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, डायहाइड्रेशन ऑफ एन ईथर विलियम सिंथेसिस के द्वारा हम बनाते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो ईथर का होता है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो बॉन्ड ओ बॉन्ड जो होता है ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है। अभी हम देखने वाले हैं कैसा क्या होता है। देखिए दोस्तों नोट्स ऐसे बनाते हैं, ऐसा। तो ये थी आप नोट्स, तो अभी ये नोट्स आप ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसे भी, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं अभी हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, डायहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल्स क्या होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। जैसे कि ये है 2C2H5OL, यानी ये क्या है इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 है, H2SO4 है, सी H2SO देखिए H2SO4 है, 413 केल्विन है, तो यहाँ पे वाटर निकल जाता है, ठीक है। वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा C2H5O, इसको इथॉक्सी इथेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वाटर निकल जाता है, माइनस यानी निकलना, और इथॉक्सी इथेन बन जाता है। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया है इथॉक्सी इथेन। अब हम देखने वाले हैं इथेनॉल। जैसे इथेनॉल है C2H5OH है, इथेनॉल है, उसमें हमने वही डाले। अगर देखिए इसमें फ़र्क क्या है, इसमें कुछ समझ आ रहा है आपको, सब तो सेम ही है, यहाँ भी इथेनॉल है, यहाँ भी इथेनॉल है, फ़र्क कहाँ रहे, यहाँ भी H2SO4 है, यहाँ भी H2SO4 है, फ़र्क कहाँ समझ आ रहा है कुछ। फ़र्क ये है भैया कि यहाँ पे टेम्परेचर 413 केल्विन है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 443। यानी आपको अगर पूछ लिया हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथेनॉल, ये रिएक्शन लिख के मत आ जाना, ये लिखना है। जैसे कि 443 केल्विन टेम्परेचर है, इसमें H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर डाले तो हमको इथीन देगा, याद रखना। सिमेट्रिकल ईथर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग दिस, यानी ये सिमेट्रिकल ईथर ये मेथड यूज़ करके हम बना सकते हैं। यूज़ हायर टेम्परेचर, जैसे सेकेंड डिग्री टर्शियर अल्कोहल गिव, ठीक है वो सब छोड़िए। अभी हम देखेंगे विलियम सिंथेसिस क्या होता है। देखिए 3 मार्क के लिए बिल्कुल पूछता है, इसके पॉइंट से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड बोथ ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस सिंथेसिस। इससे सिंपल और मिक्स्ड ईथर दोनों बनते हैं। ऑलवेज अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द सोडियम अल्कोक्साइड, हमेशा अल्काइल हैलाइड जो होता है ट्रीटेड होता है सोडियम अल्कोक्साइड या फिर सोडियम फिनॉक्साइड में, टू गिव द डाई अल्काइल ईथर और अल्काइल हैलाइड, ठीक है। फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी, सेकेंडरी टर्शियरी के लिए कैसा होता है CH3 CH3 और ये हो गया क्या है, ये Cl है, ठीक है। इसको बोलेगा हम टी ब्यूटाइल क्लोराइड है, और ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड NaOC2H5, सोडियम इथॉक्साइड। इत क्यों आया, क्योंकि ये इथीन है, ठीक है। इथॉक्साइड सोडियम इथॉक्साइड, इसमें से क्या होगा, इसमें से HCNA, इसमें से क्या होगा C2, इसमें से C2H5। देखिए यहाँ पे OH मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए NaOH निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, ये देखिए NaCl निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है CH2 और H है, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे देखिए CH3 है तो CH
CH2 प्लस H लिख सकते हैं, तो HO बॉन्डिंग कर लेगा तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5OH और CH3 प्लस डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, CH2 है और ये H है उसका, तो यहाँ CH2 आ गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बस इतना ही था। उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br और Na, तो यहाँ पे हमने लिए है Na प्लस Na सोडियम इथॉक्साइड लिए हमने यहाँ पे, तो ये देखिए CH3Br है और यहाँ पे NaO बॉन्ड CH3 और CH3 लिए है, ठीक है। तो NaBr हम हटा देंगे, उसमें से NaBr हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस NaBr निकल जाएगा। आपको MCQ में याद रखना है, जो अराइल हैलाइड होता है, डो नॉट रिएक्ट विद द टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, विलियम सिंथेसिस। उसको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जनरली नहीं पूछता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जनरली पूछ लेता है, लेकिन ये कैसा एंड का पार्ट है तो उतना इसमें फोकस नहीं है। बस प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल याद रखना, हमेशा भूलना मत उसे। देखिए जैसे ये रिएक्शन है, आपको हम ये रिएक्शन देख लेंगे, ये है डाई इथाइल ईथर लिखा हुआ है और C2H5 प्लस O2 है। तो यहाँ पे ये जो O2 है यहाँ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड OH बना देगा, यहाँ पे अटैच होके बॉन्ड OH, तो CH3C बॉन्ड ये डबल O, तो यहाँ पे आएगा OH बॉन्ड O डबल O, यहाँ पे बॉन्ड OH, ठीक है, बॉन्ड O और ये C2H5 पेरोक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर। यानी आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर पेरोक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर फ्रॉम द डाइथाइल ईथर, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन है, उसके बाद हम सीधा यहाँ पे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनमें से तो एक्चुअली नहीं है आते हैं। देखिए ऊपर आपको मैं क्वेश्चन लिख के दिया हो, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम द एनिसॉल, एनिसॉल से आप फिनॉल कैसे बना सकते हो, जैसे कि देखिए अराइल, देखिए अराइल अल्काइल ईथर हैविंग द स्ट्रॉन्गर एंड द शॉर्टर बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द, वो सब छोड़िए, एनिसोल है, एनिसोल का ये याद रखिए स्ट्रक्चर, बेंजीन में पैरा पोजीशन पे O और CH3, उसमें HI डाल दी इन द प्रेजेंस ऑफ 398 केल्विन टेम्परेचर पे